दोस्तों आज की कहानी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और इतनी फनी कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। इसमें हमारा मेन लीड वो तो बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम होता है और हमारी फीमेल लीड वो तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, लेकिन वो एक नंबर की ठरकी होती है जिसको हमारा मेन लीड बहुत ही ज्यादा पैम्पर करके रखता है। इस कहानी में फीमेल लीड की शादी जबरदस्ती मेन लीड के साथ करा दी जाती है। शुरुआत में मेन लीड उसको बहुत ही ज्यादा हेट करता है और उसको गोल्ड डिगर भी समझता है और फीमेल लीड उसको डाइवोर्स करने का ठान लेती है क्योंकि उसकी प्रीवियस लाइफ में उसकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, वो रिबॉन्ड हो गई होती है, लेकिन इस कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है जिसे जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी रोमांटिक और कॉमेडी से भरपूर लव स्टोरी को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड खिड़की से कूदकर भाग रही होती है, तभी उसके पापा और उसके सिस्टर आ जाते हैं। फीमेल कहती है उसकी शादी मेरी सिस्टर क्लोई से होने वाली है, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। सिस्टर कहती है हाँ तो क्या हुआ, वो मेरा फियांसी है, तो वो टाउन का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, मैं तुम पर उपकार कर रही हूँ, चुपचाप इसे स्वीकार कर लो। फीमेल लीड कहती है अगर वो इतना ही महान है तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती, मुझ पर क्यों थोप रही हो। जब से ड्रेक का एक्सीडेंट हुआ है वो पगला गया है, मैं यहाँ से तो सही सलामत पहुँच जाऊंगी लेकिन वापसी आने का कोई अता पता नहीं। फीमेल लीड का फादर सोचता है इसे इसके बारे में कैसे पता चला, ये तो सालों से घर में कैद है, ये तो घर से बाहर भी नहीं गई। फीमेल लीड रोते हुए सोचती है आखिर कोई मेरा दर्द क्यों नहीं समझ रहा। नोवेल के अंदर मेरी शादी एक निहायत ही घटिया विलन के साथ हो गई थी जिसके बाद मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी। सिस्टर बॉडीगार्ड को इशारा करती है जाकर इसे पकड़ लो। फीमेल लीड कहती है खबरदार अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं सच में कूद जाऊंगी, और सोचती है मुझे नहीं पता मैं कूद कर घर वापस जा भी पाऊंगी या नहीं, और तभी अपनी टांगे उल्टी कर देती है और कुछ ज्यादा ही नीचे जाकर लैंड हो जाती है। उसका फादर कहता है तुम और कितना ड्रामा करने वाली हो। फीमेल लीड कहती है मैं उससे शादी नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और सोचती है जब ड्रैक एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो गया था तो 1 साल के अंदर वो बैंकक्रप्ट हो गया था जिसकी वजह से उसने किया था। मैं उससे शादी नहीं करूंगी वरना मैं गरीब भिखारी विधवा बन जाऊंगी। बॉडीगार्ड उसको उठाकर ले जाने लगते हैं। वो बोलती है देखो मैंने अपनी पैंट में सुसु कर लिया है, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती मेल लीड के सामने लाकर पटक दिया जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मेल लीड कहता है तुम कितना बकवास करती हो और उसके मुंह पर ग्लास फेंककर मार देता है। फीमेल लीड तो डर के मारे कांप जाती है। बटलर बताता है ये बेनेट फैमिली की डॉटर है, ये आपकी फियांसी है। मेल लीड कहता है इसको उठाकर बाहर फेंक दो। फीमेल लीड तो खुश हो जाती है और उठकर बाहर जाने लगती है और तभी एंट्री होती है हमारी सासू मॉम की। वो बोलती है खबरदार किसी ने मेरी डॉटर इन लोग को हाथ भी लगाया तो। वो बेबलेट पर चलकर आ रही होती है और तभी फीमेल लीड और उनकी जोरदार टक्कर हो जाती है। फीमेल लीड तो जाकर सीधा मेल लीड पर लैंड हो जाती है और दोनों की जोरदार पप्पी हो जाती है। फीमेल लीड सोचती है मैं अभी आई हूँ और मैंने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, और उसकी बूबी दबाते हुए सोचती है अब मैंने इसे किस कर ही लिया तो क्या मैं इसे फ्रेंच किस कर दूं, और मैंने तो सोचा ही नहीं था ये इतना हैंडसम है और इसके लिप्स तो कितने सॉफ्ट हैं, और उसके एब्स को टच करने लगती है। मेल लीड सोचता है मुझे इसकी थॉट्स क्यों सुनाई दे रही है और उसको हटा देता है जिससे फीमेल लीड धड़ाम से नीचे गिरती है और उसकी बम टूट जाती है, जो मेल लीड को भी बराबर फील होता है और सोचता है न केवल इसके थॉट्स बल्कि ये जो फील करती है वो मैं भी फील कर सकता हूँ। उसकी सासू मॉम उसको उठाते हुए कहती है वर्ली मुझे माफ कर दो, मैंने सही टाइम पर ब्रेक नहीं लगाए। फीमेल लीड कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसकी सासू मॉम उसको रोक लेती है और अपनी असिस्टेंट को इशारा करके उसके लिए बहुत सारी लग्जरी ज्वेलरी और ब्रांडेड कपड़े मंगवाती है, जिसे देखकर फीमेल लीड तो पगला जाती है लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है ये सब बस टेम्परेरी चीजें हैं। स्टोरी के अकॉर्डिंग 1 साल के अंदर ये बैंकक्रप्ट हो जाएगा और अपने आप को खत्म कर देगा, जिसके बाद मैं विधवा बन जाऊंगी और तो और इसका सारा कर्जा मेरे सर आ जाएगा, मैं इससे शादी नहीं करने वाली। मेल लीड सोचता है स्टोरी के अंदर इसका मतलब ये दुनिया बस एक बुक की स्टोरी है। सासू मॉम नौटंकी करते हुए कहती है अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मैं अब क्या ही कर सकती हूँ, अब सारी जिंदगी मैं इसका ख्याल रखूंगी, और बैंगल फीमेल लीड के हाथ में पहना देती है। अगले ही सेकंड फीमेल लीड तो बदल ही जाती है और कहती है मम्मा बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अपने हस्बैंड का हमेशा ख्याल रखूंगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं। फीमेल लीड सोचती है जब तक इसके पास पैसा है तब तक मैं मजे करती हूँ और 1 साल के अंदर अंदर डाइवोर्स कर लूंगी, फिर तुम आराम से जाना, मैं तुम्हारी मॉम का ख्याल रख लूंगी। मेल लीड उसकी वाइल्ड थॉट्स को सुनकर उसको टुकुर टुकुर देखने लगता है और सोचता है एक बार मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊं, फिर मैं इस गोल्ड डिगर को लात मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। फीमेल लीड दोनों की सेल्फी लेकर अपनी बहन को भेज देती है जिसे देखकर वो भड़क जाती है। डैड कहता है तुम चिंता मत करो, वो उसे चैन से जीने नहीं देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं फीमेल लीड किचन में आग लगा रही होती है जिसे देखकर मेल लीड कहता है जब तक ये मेरे आसपास रहेगी मैं शांति से कैसे रह सकता हूँ। फीमेल लीड उसको जला हुआ खाना सर्व करती है और सोचती है ये चाहे जैसा भी बना हो ये है इसी के लिए मैंने तो अपने लिए बाहर से मंगवा लिया है। मेल लीड बिना खाए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जब वो अपना खाना सूंघ रहा होता है वो सोचता
और जैसी क्यों आ रही है, फिर उसे याद आता है और वो अपने बटलर से पूछता है कि एवरली क्या खा रही है। बटलर बताता है वो स्टिकी राइस नूडल्स खा रही है, जिसे सुनकर मेल लीड को उल्टी आने लगती है और वो फीमेल लीड के पास जाकर कहता है आज के बाद तुम ये सब बकवास खाना नहीं खाओगी। वो बोलती है भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। मेल लीड कहता है मैं तुम्हें $2 लाख का बोनस दूंगा। फीमेल लीड फटाफट अपना नूडल्स खत्म करके कहती है डील पक्की। मेल लीड अपनी नाक बंद करके वहाँ से कट लेता है। अगले सीन में वो बेड पर लेटा होता है, तभी उसे कुछ फील होता है और वो ब्लैंकेट हटाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन तभी उसे फिर से फील होता है और वो सोचता है कि एवरली नहा रही होगी और दूसरी तरफ फीमेल लीड मजे ले लेकर नहा रही होती है और इधर मेल लीड को पूरी बॉडी में सेंसेशन फील हो रही होती है। अगले सीन में जब फीमेल लीड सो रही होती है उसे देखकर वो सोचता है एक किस ने मुझे ये माइंड लिंक पावर दे दी, अगर मैं एक और बार किस कर दूं तो शायद ही हट जाए। और जैसे ही उसको किस करने वाला होता है तभी फीमेल लीड उसको एक थप्पड़ रसीद कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी मेल लीड गलती से अपने ऊपर मिल्क गिरा देता है और फीमेल लीड उसको साफ करने लगती है, मतलब साफ करने के बहाने उसके एब्स टच करने लगती है। मेल लीड उसको नहीं रोकता और सोचता है माइंड लिंक पावर को ब्रेक करने के लिए मुझे छोटा सा सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। इधर फीमेल लीड भी उसके मजे ले रही होती है। मेल लीड भी मौका देकर उसको किस करने वाला होता है, लेकिन फीमेल लीड का पाँव मुड़ जाता है और वो जाकर सीधे दीवार से टकरा जाती है और कहती है ये राउंड काउंट नहीं होगा, चलो दोबारा से करते हैं। और सोचती है अब तो ये वर्कआउट भी नहीं कर रहा, इसके एब्स डिसअपीयर होने से पहले मुझे इसके मजे लेने होंगे। मेल लीड उसके वाइल्ड थॉट सुनकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में मेल लीड केला देखकर सोचता है आज तो मैं तुम्हें किस कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और केला छीलकर खाने लगता है और जानबूझकर उसका छिलका नीचे फेंक देता है। फीमेल लीड उसको देखकर कहती है हनी देखो मैंने डेजर्ट बनाया है, जल्दी से ट्राई करो। और सोचती है ये मुझे स्माइल क्यों पास कर रहा है, ये मुझे पटाना चाहता है। और जैसे ही आगे बढ़ती है उसका पैर छिलके पर फिसल जाता है। मौका देखकर मेल लीड भी मुंह बनाकर उसकी तरफ आ जाता है, लेकिन फीमेल लीड तो गलत जगह लैंड हो जाती है। मेल लीड बोलता है आगे से ध्यान रखना, अपने आप को चोट मत पहुंचाना। फीमेल लीड सोचती है ये मेरी इतनी केयर करता है, कहीं ये मुझसे प्यार तो नहीं करने लगा। वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं और उसे धक्का दे देता है। फीमेल लीड तो सपाट हो जाती है। वो बोलता है नौटंकी मत करो, जल्दी से खड़ी हो जाओ। वो उसको हिलाकर देखता है तो वो सच में फैल गई होती है। वो डॉक्टर से पूछते हैं आखिरकार इसको हुआ क्या है। डॉक्टर बताता है इनको पीरियड्स हो रहे हैं, इनको रेस्ट करने की जरूरत है। मेल लीड उसको ब्लैक कॉफी देता है। फीमेल लीड सोचती है इस काले पानी से मेरा क्या होगा, मेरे सामने अगर थोड़ा सा कैश आ जाए मेरी आधी परेशानी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। तभी मेल लीड उसको अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर दे देता है, जिसे देखकर फीमेल लीड तो फूले नहीं समाती और सोचती है इतने पैसों से तो मैं अपनी बेकरी शॉप खोल सकती हूँ, अगर ये बैंकक्रप्ट भी हो जाए तो मैं तो रिच लेडी ही रहूंगी। अगले सीन में फीमेल लीड हमारे हीरो को जबरदस्ती खींचकर ले जा रही होती है। वो बोलता है आखिर तुम करना क्या चाहती हो। फीमेल लीड कहती है तुम बस पूरा दिन घर पर पड़े सड़ते रहते हो, तुम्हें सनलाइट की जरूरत है और जरा बाहर का नजारा देखो कितना सुंदर है, और जबरदस्ती उसको ले जाती है। मेल लीड अपने बॉडीगार्ड से कहता है अगर तुमने इसकी हेल्प करी तो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाना। सारे बॉडीगार्ड पीछे हट जाते हैं, लेकिन फीमेल लीड खुद ही उसको गोदी में उठा लेती है और गाड़ी में पटक देती है। जब फीमेल लीड उसको लेकर जा रही होती तभी सारी लड़कियां उसको देखकर कहती है देखो ये व्हीलचेयर वाला गाय कितना हैंडसम है, और उसके पास फोटो खिंचाने आ जाती है। मेल लीड सोचता है ये मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे। फीमेल लीड उसको हेयर बैंड पहनाकर कहती है जिसको भी इसके साथ सेल्फी चाहिए उसे $10 पे करने होंगे। सारी लड़कियां उसको फटाफट से पैसे पे कर देती हैं। मेल लीड कहता है तुम यहाँ पर अपनी बेकरी शॉप ओपन कर सकती हो। फीमेल लीड कहती है लेकिन तुम्हें कैसे पता, मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। और सोचती है मैंने सुना है स्टोरी में आने के बाद मेल लीड हीरोइन की थॉट सुन सकता है। मेल लीड सोचता है मैं इसे पता नहीं लगने दे सकता कि मैं इसकी थॉट सुन सकता हूँ, और बोलता है मैंने तुम्हें केक्स बनाते हुए देखा है, जब से मार्केट में आई हो तुम खाली दुकानों को देखे जा रही हो, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम डेजर्ट शॉप ओपन करना चाहती हो। फीमेल लीड कहती है तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। जब वो दोनों शॉप चेकआउट कर रहे होते तभी वहाँ पर वैन और मिस्टर लीमिंग यानी मेल लीड का कजिन आ जाता है, जिसे देखकर फीमेल लीड सोचती है ये तो ड्रेक का कजिन जेम्स है, ये तो वही है जिसने कार एक्सीडेंट प्लान किया था जिसकी वजह से ड्रेक पैरालाइज हो गया था। जेम्स बोलता है मुझे माफ करना, तुम व्हील चेयर पर बैठे हो इसलिए मुझे तुम दिखे ही नहीं। मेल लीड अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। फीमेल लीड सोचती है ये वही सेम स्टोरी वाली लाइन बस ड्रेक को उकसाना चाहता है और इस बात का फायदा उठाकर ये बोर्ड्स मीटिंग से मेल लीड को निकलवा दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती और मेल लीड की साइड लेते हुए कहती है मेरा 8 फुट का हस्बैंड तुमको नहीं दिखा, या तो तुम्हारी बुद्धि छोटी या तो तुम्हारी आंखें या तो तुम पूरे अंधे हो। जेम्स कहता है तुम इतनी बेकार कैसे हो सकती हो, ये चल नहीं सकते और तुम फिर भी इसे बाहर ले आई, लोग इसके बारे में बातें बना रहे हैं, ये बातें कल होने वाली बोर्ड्स मीटिंग को अफेक्ट कर सकती हैं। बहन कहती है मैं जानती हूँ तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम ऐसे ड्रैग को टॉर्चर नहीं कर सकती। फीमेल लीड कहती है इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, अच्छा 2 कचरे के डब्बे खड़े तो हैं मेरे सामने, और व्हील चेयर से दोनों को टक्कर मार देती है और दोनों को नीचे गिरा देती है। मेल लीड मनी मन मुस्कुरा रहा होता है। नज बहन कहती है तुमने तो कहा
चुका है, लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। जेम्स कहता है तुम चिंता मत करो, कल की बोर्ड्स मीटिंग में सीईओ तो मैं ही बनूंगा। नेक्स्ट सीन में फीमेल लीड सोचती है मुझे कुछ भी करके इसे बोर्ड्स ऑफ मीटिंग में ले जाना ही होगा, वरना जेम्स इसकी जगह ले लेगा। क्या मैं इसे खचेड़ कर ले जाऊं? मेन लीड बटलर से कहता है मैं कल कंपनी जाऊंगा, सारी तैयारियां कर लो। जिसे सुनकर फीमेल लीड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में अपनी टांग टेबल से दे मारती है। मेन लीड कहता है तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती। फीमेल लीड खुश होकर सोचती है इससे मेरी कितनी चिंता है, इसका मतलब ये मुझसे प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्रैग की मेड उसकी व्हीलचेयर पैक कर जेम्स को कॉल करके बताती है मास्टर ने कहा है कि वो कल कंपनी जाएंगे, लेकिन आप चिंता मत करिए। मैंने उनकी व्हीलचेयर फेंक दी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों तैयार हो रहे होते हैं, अभी बटलर आकर बता दे आपकी व्हीलचेयर मिसिंग है, अगर हम नहीं लेने जाएंगे तो हम टाइम पर मीटिंग नहीं पहुंच पाएंगे। फीमेल लीड सोचती है जरूर जेम्स की करामात होगी और कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उठा लूंगी। मेन लीड कहता है छोड़ो, सिविलियन ग्रुप किसी ऐसे को मिलना चाहिए जो पूरा फंक्शनल हो, मैं नहीं जा रहा। फीमेल लीड गुस्से में पांव पटक कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मीटिंग में सब ब्रेक का वेट कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है हमें एक नई लीडर की जरूरत है। एम्प्लॉय कहता है इस पोजीशन के लिए जेम्स बहुत ही काबिल पर्सन है। बाकी सब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। फोर्स कहता है अगर 10 मिनट में ड्रेक नहीं आया तो हम जेम्स को अपना नया प्रेसिडेंट घोषित कर देंगे। जेम्स सोचता है मैंने तुम्हारे घर के 100 किलोमीटर के दायरे में सारी व्हीलचेयर हटवा दी है, अगर तुम्हें यहाँ आना है तो तुम्हें क्रॉल करके आना होगा। और तभी मेल लीड की एंट्री हो जाती है। फीमेल लीड भी पूरे एटीट्यूड में आई होती है और सोचती है अगर व्हील चेयर नहीं है तो क्या वो ऑफिस चेयर तो है ना। जेम्स कहता है डिसेबल सीईओ कंपनी को लीड कैसे कर सकता है। मेल लीड कहता है मेरी लैग काम नहीं करती, लेकिन मेरा दिमाग तो बराबर चलता है ना। इधर हमारी फीमेल लीड उसकी नौकरानी को पकड़ लेती है जिसने मेल लीड की व्हील चेयर डस्टबिन में डाली थी। वो वहाँ से निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन फीमेल लीड उसके पिछवाड़े पर एक लात मार देती है। फीमेल लीड उसको अच्छी तरह धमका देती है, जिसकी वजह से वो सब कुछ उगल देती है कि जेम्स ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। फीमेल लीड कहती है तुम अभी मेरे साथ चलो और सबके सामने कॉन्फ्रेंस करोगी। ये सब जेम्स का किया धरा है, लेकिन वो फीमेल लीड को कोल्ड स्टोर में बंद कर देती है, जिससे फीमेल लीड के हाथ में लग जाती है और मेल लीड को भी फील होता है। फीमेल लीड अंदर ठंड के मारे कांप रही होती है और इधर मेल लीड भी ऑफिस में बैठा कांप रहा होता है। वो जल्दी से घर पहुंच जाता है और कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए कहता है। वो जैसे ही गेट खोलता है फीमेल लीड वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही वेंटिलेशन के थ्रू निकल गई होती है। नेक्स्ट सीन में जब फीमेल लीड अपनी डेजर्ट शॉप का डिजाइन तैयार कर रही होती है, तभी उसको नींद आने लगती है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन मेल लीड उसको राइट टाइम पर आकर पकड़ लेता है। जब फीमेल लीड शेल्फ में से कुछ उतार रही होती है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुँचता, तो वो मेल लीड को बुलाती है। तो वो बोलता है मैं भी बटलर से चेयर मंगवाता हूँ। फीमेल लीड कहती है जब तुम हो तो चेयर की क्या जरूरत, और उसके ऊपर कूद मार कर चढ़ जाती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गोदी में लैंड हो जाती है और उसको किस करने का सोचने लगती है। मेल लीड भी उसको किस करने वाला होता है, लेकिन ये सोचकर रुक जाता है अगर हमारा माइंड कनेक्शन ब्रेक हो गया तो आगे मुसीबत से मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा, इसलिए वो उसको किस नहीं करता और फीमेल लीड वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में मेल लीड फीमेल लीड से कहता है आज तुम्हारी डेजर्ट शॉप की ओपनिंग है, अच्छे से काम करना और अपना मुंह मत तोड़ लेना और कुछ भी उल्टा सीधा मत खाना। फीमेल लीड जानबूझकर स्पाइसी चिप्स खाने लगती है और कहती है मैं खाना भी अब तुमसे पूछकर खाऊंगी क्या। दूसरी तरफ मेल लीड मीटिंग में बैठा पगला रहा होता है। इधर फीमेल लीड अपनी डेजर्ट शॉप की ग्रैंड ओपनिंग कर रही होती है एकदम टाई कमांडो स्टाइल में, और तभी वहाँ पर उसके बहन और उसके पापा आ जाते हैं और फिर से उसको ताने कसने लगते हैं और बोलते हैं क्या वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा जो तुम्हें यहाँ डेजर्ट शॉप पर काम करना पड़ रहा है। फीमेल लीड का हाथ पकड़कर कहता है अपनी दुकान बंद करके मेरे साथ चलो, लेकिन फीमेल लीड अपने टाई कमांडो मूव से उसे डरा देती है। बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे पैसे निकलवा लोगे, और नीचे गिरकर नौटंकी करने लगती है और बोलती है देखो देखो सब ये कितना बुरा पापा है, ये मुझसे डॉरी प्रिपेयर करने के लिए कह रहा है अपनी नाजायज बेटी के लिए, और तो और ये मेरी शॉप को भी बर्बाद कर देना चाहता है और जोर जोर से अपने आप को पीटने लगती है। दूसरी तरफ मेल लीड मीटिंग में बैठा परेशान हो रहा होता है और मीटिंग कॉल ऑफ कर देता है और बोलता है जल्दी से मुझे डेजर्ट शॉप लेकर चलो। इधर फीमेल लीड अपनी नौटंकी जारी रखती है, बोलती है मुझे मत मारो, और तभी मेल लीड की एंट्री होती है। उसका डैड कहता है जल्दी से खड़ी हो जाओ वरना ये तुम्हें फैमिली से बाहर निकाल देगा, फिर भीख मांगती हुई मेरे पास मत आना। फीमेल लीड सोचती है मेल लीड मेरी वजह से शर्मिंदा हो रहा है, ये इतना गुस्से में क्यों लग रहा है, लेकिन मेल लीड उसके डैड के पास आकर कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे नीची नजरों से देखते हो, क्योंकि मैं डिसेबल हूँ इसलिए आपने अपनी बड़ी बेटी के बजाय इससे मेरी शादी करा दी, और मुझे अपनी बीवी पर गर्व है, उसने कभी मेरे डिसेबल होने का मजाक नहीं उड़ाया और हमेशा मेरा ख्याल रखा। वो तो मैं हूँ जिसने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, ये सब मेरी गलती है, और दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। मेल लीड कहता है आप इसे परेशान करना बंद कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत है तो मुझसे बात कीजिए, और दोनों फिर से गला फाड़ फाड़ कर रोने लगते हैं। वो दोनों कहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही मेल लीड अपनी असली फॉर्म में आ जाता है, लेकिन फीमेल लीड अभी भी कंटिन्यू रखती है। मेल लीड कहता है बस करो, वो चले गए हैं।
लेकिन फीमेल लीड उससे फिर भी चिपकी रहती है। मेल लीड सोचता है क्या ये मुझे किस करने वाली है, मैं ये मौका जाने नहीं दूंगा इस कनेक्शन को एंड करने का, ताकि ये मुझे और एम्बेरस ना करे। फीमेल लीड सोचती है ये लॉयल तो है, मैं इससे फ्यूचर में डाइवोर्स भी करूंगी तो मैं इससे कनेक्शन तो नहीं तोड़ूंगी। मेल लीड उसको साइड में फेंक देता है। दूसरी तरफ और उसके पापा दोनों मुंह फुलाए बैठे होते हैं। वो कहती है ड्रेक उसका साथ दे रहा है और वो तो हमें भाव भी नहीं देती। डैड कहता है वो तो सबके सामने नौटंकी कर रहा होगा अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्या पता वो घर पर उसके साथ कैसा ट्रीट करता है। दूसरी तरफ फीमेल लीड मेल लीड से कहती है अब तुम आ ही गए हो तो थोड़ा काम भी करवा दो, और उसको बर्थडे वाली टोपी पहनाकर और केक पकड़ाकर उसको बीच रास्ते में पैम्पलेट देकर छोड़ देती है। उसका आइडिया काम कर जाता है, बहुत सारी भीड़ आने लगती है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां मेल लीड को परेशान कर रही होती है, जिसे देखकर फीमेल लीड उसके पास चली जाती है और उन सबको भगा देती है। उसके पीछे से एक लड़का एक केक में कुछ मिला देता है और जाकर चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाता है। मेल लीड उसको खींचकर अपनी गोदी में बिठाकर कहता है मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी है, क्या तुम मुझे कुछ रिवॉर्ड नहीं दोगी, और उसको किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है मेरा इतनी तेज पेट दर्द हो रहा है, और सबको खाने के लिए मना कर देता है और बोलता है इस डेजर्ट में कुछ गड़बड़ है। जब फीमेल लीड केक को टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो उसको रोककर कहता है तुम एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। मेल लीड कहता है अगर तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल जाओ, यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है तुम तो सिविलियन ग्रुप के सीईओ और मैं एक आम आदमी, तुम्हारे तो बड़े बड़े कनेक्शन है, तुम मुझे रफा दफा करना चाहते हो, मैं अभी सबके सामने इसका लैब टेस्ट करवाऊंगा। मेल लीड कहता है ये बस नौटंकी कर रहा है, अगर ये जानता है कि मैं कौन हूँ तो ये बस मेरे पीछे आया है। फीमेल लीड कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, ये बस केक को टेस्ट करने की जिद कर रहा है, हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसने जरूर से छेड़छाड़ की और सिक्योरिटी फुटेज चेक करने के लिए कहती है, लेकिन स्टाफ कहता है कैमरास तो वर्क नहीं कर रहे। मेल लीड कहता है कोई बात नहीं, मैं भी टेक टीम को बुलाता हूँ। फीमेल लीड बोलती है मेरे केक में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं भी खाकर दिखाती हूँ। मेल लीड उसको रोकते हुए कहता है तुम जानती हो इसमें कुछ मिलावट है, फिर भी तुम खाना चाहती हो, लेकिन फीमेल लीड फिर भी खा लेती है। वो सोचता है कितनी बेवकूफ है, मैं तो यही चाहता था। फीमेल लीड केक खाकर घूम घूम कर दिखाती है देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और मेल लीड को भी 2-4 रसीद कर देती है। मेल लीड भी केक खाकर दिखाता है देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो केक में कुछ मिलाया था, और अपनी पोल पट्टी खुद ही खोल देता है और केक खाकर देखता है तो उसे भी कुछ नहीं होता। तभी फीमेल लीड मिलावट वाला केक मंगवाती है और बताती है ये केक है जिसमें तुमने मिलावट की थी। तभी हम थोड़ा पीछे का देखते हैं, जब फीमेल लीड सर्व कर रही होती है तो उसे केक पर थोड़ा शक होता है और उसने स्टाफ से उसे डिस्पोज करने के लिए कह दिया और बोला कि हम जो भी सर्व करें वो हमारी आंखों के सामने रहना चाहिए, ओवन से टेबल तक फूड सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और सोचती है मैंने पास्ट लाइफ में ये सारी ट्रिक्स देखी हैं, और उससे पूछती है ये सब करने के लिए उससे किसने कहा। वो सब कुछ उगल देता है कि ये सब फीमेल लीड के डैड ने करवाया है। अगले सीन में वो नौटंकी करते हुए अपने घर जाती है और रोते हुए कहती है डैड डेजर्ट शॉप पर एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया और ड्रेक ने मुझे घर से लात मारकर बाहर निकाल दिया, और केक देकर कहती है ये सारे केक किसी ने नहीं खरीदे ना, आप ही खा लो। और वहाँ से रफा दफा हो जाती है और सारे बाथरूम पर ताला लगा देती है। वो दोनों केक खा लेते हैं और आधी रात को उठने को जोरों की लगती है। वो बाथरूम जाने की कोशिश करता है लेकिन सारे बाथरूम फीमेल लीड ने लॉक कर दिए होते हैं। वो अपने पिछवाड़े पर हाथ रखकर पूरे घर में घूमने लगता है। इधर इसका भी यही हाल होता है और वो दोनों फीमेल लीड का दरवाजा पीटने लगते हैं, बोलते हैं जल्दी से खोलो हमें बाथरूम जाना है। फीमेल लीड उनके पूरे मजे ले रही होती है, कहती है मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती, बुड्ढे ने तो ऑलरेडी हक दिया होता है। दूसरी तरफ मेल लीड का असिस्टेंट कहता है बॉस आप जल्दी चलिए हम लेट हो जाएंगे, और तभी फीमेल लीड आकर बोलती है हनी तुम अभी तक गए नहीं। मेल लीड कहता है मैं अभी उठा। असिस्टेंट कहता है लेकिन आप तो 6 बजे उठ गए थे। फीमेल लीड उसको देखकर सोचती है आज ये परफ्यूम लगाकर बैठा है और इसने बाल भी सेट कर रखे, ये हैंडसम दिखने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मेल लीड सोचता है इसने मुझे सच में नोटिस कर लिया। वो सोचती है जब ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था तो इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आज इतना ड्रेसअप होकर बैठा है जब से कयान मतलब असिस्टेंट आया है। क्या ये कयान को पसंद करता है? मेल लीड के मुंह से तो पिचकारी निकल जाती है और असिस्टेंट से कहता है अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, बटलर मेरा ख्याल रख लेगा। फीमेल लीड सोचती है इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था, इसलिए कंपनी जाना अवॉइड कर रहा था, ये नहीं चाहता कि कयान इसको व्हीलचेयर पर देखे। मुझे जल्दी से इसे डाइवोर्स देना पड़ेगा ताकि ये दोनों साथ हो सके। मेल लीड ये सब सुनकर तो पागल ही हो जाता है, बटलर से कहता है मुझे जल्दी से कंपनी ले चलो। फीमेल लीड सोचती है बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने सोचा था। जैसे ही कयान बाहर गया इसको भी इंतजार नहीं अपनी वाइफ के पीछे जाने से, नहीं अपने हस्बैंड के। मेल लीड तो वहाँ से पागल होकर खिसक लेता है। इधर ये तीनों प्लानिंग कर रहे होते हैं। जेम्स कहते हैं आने वाले कुछ दिनों में कंपनी के स्पोर्ट्स डे है जिसमें सोकर खेला जाएगा, वो डिसेबल तो नहीं खेल पाएगा, उसकी जगह मैं एज अ सीईओ खेलने जाऊंगा जिससे लोग मुझे ही असली सीईओ समझेंगे।
असिस्टेंट मेन लीड को बताता है मिस्टर जेम्स ने सोकर इवेंट रखा है। पूरी मीडिया में इस बात की चर्चा चल रही है। क्या हमें कोई एक्सक्यूज बना लेना चाहिए? फीमेल लीड सोचती है वो अपनी गंदी ट्रिक से बाज नहीं आएगा। इतनी मुश्किल से ड्रेक ने उसको सबक सिखाया था और वो फिर से अपनी औकात दिखा रहा है। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मेन लीड असिस्टेंट से कहता है सब जगह ऐलान करवा दो, मैं जरूर जाऊंगा। जिसे सुनकर फीमेल लीड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है अब ये अपनी डिसेबिलिटी की वजह से शर्मिंदा नहीं होता, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। वो फीमेल लीड से पूछता है कि तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी मिसेस प्रेसिडेंट? फीमेल लीड तो फूले नहीं समाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो स्पॉटलाइट ले रहा होता है, तभी वहाँ पर मेन लीड आ जाता है। सारी मीडिया उसकी तरफ भाग जाती है। वो बोलता है देखो मैं जानता हूँ तुम्हें कंपनी की इमेज की चिंता है, लेकिन तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जगह जाने के लिए तैयार हूँ। मेन लीड बोलता है जो सीईओ की जिम्मेदारियां हैं वो किसी ऐसे वैसे पर नहीं सौंपी जाती। मेन लीड फीमेल लीड से कहता है तुम मेरी जगह जाओगी, लेकिन वो बोलती है अगर मैं तुम्हारी जगह गई तो लोगों को लगेगा कि तुम डर गए। खेलने तो तुम ही जाओगे और उसको गोल कीपिंग के लिए ले जाती है, लेकिन वो एक भी शॉट कैच नहीं कर पाते और अपने हाथ पांव तोड़कर बैठ जाते हैं। मेन लीड उससे कहता है तुम जाकर रेस्ट करो, तुम बस मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। फीमेल लीड उससे बोलती है तुम्हें जीतना ही होगा किसी भी हालत में, ताकि लोगों को भी पता चले व्हील चेयर तुम्हारी कमजोरी नहीं है। जिसके बाद में मेन लीड फुल जोश में आ जाता है और एक के बाद एक बॉल कैच करने लग जाता है, जिसे देखकर फीमेल लीड तो पागल हो जाती है और मेन लीड जीत जाता है। जिसे देखकर वो क्या सोचता है एक बार जीत गए तो क्या हुआ, हो तो तुम व्हील चेयर पर पड़े एक बेकार आदमी ही, और बॉल को जोर से फीमेल लीड की तरफ किक कर देता है। जिसे देखकर मेन लीड उसे बचाने के लिए व्हील चेयर पर से खड़ा हो जाता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से गिरने वाला होता है। लेकिन हमारी फीमेल लीड ड्रिफ्ट मारते हुए उसको अपनी बाहों में समेट लेती है और बोलती है तुम सच में खड़े हो सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेन लीड कहता है तुम्हें हीरोइन बनने के लिए किसने कहा था, अपने घुटने छीन लिए। फीमेल लीड कहती है मेरे घुटने इतने कीमती नहीं है जितना कि तुम्हारा फेस, क्योंकि तुम सिविलियन ग्रुप के सीईओ जो ठहरे, मैं तुम्हें खड़े होकर गिरते हुए कैसे देख सकती थी। मेन लीड कहता है तुमसे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ही बेवकूफ हो, पगलैट कहीं की। नेक्स्ट सीन में जब डॉक्टर मेन लीड का चेकअप कर रहा होता है तो फीमेल लीड उसकी व्हील चेयर पर झूल रही होती है। डॉक्टर बताते हैं मास्टर ड्रेक की लेग में सेंसेशन आ रही है, बहुत ज्यादा चांसेस है ये फिर से खड़े हो पाएंगे। जिसे सुनकर फीमेल लीड तो पागल ही हो जाती है। सासू मॉम कहती है वर्ली तुम तो सच में हमारी फैमिली की लकी चार्म हो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से थैंक यू करूंगी। और ब्लैक कार्ड डालकर कहती है मेरे पास फिलहाल ये ऑर्डिनरी गिफ्ट है, अगली बार में तुम्हें और भी ज्यादा बड़ा गिफ्ट दूंगी। मेन लीड कहता है मॉम आप इसको ब्लैक कार्ड दे दीजिए, ये जो चाहे अपने लिए खरीद लेगी। फीमेल लीड शर्माने की नौटंकी करते हुए कार्ड रख लेती है और सोचती है मेरी सासू मॉम कितनी अच्छी है, अब मेरा डाइवोर्स करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, और अपनी मदर इन लॉ के साथ चली जाती है। मेन लीड असिस्टेंट से कॉल करके कहता है सारे एविडेंस कलेक्ट करो, जेम्स ने जो मेरे साथ बदतमीजियां की है। अगले सीन में जब वो फीमेल लीड के जख्मों पर दवा लगा रहा होता है तो फीमेल लीड सोचती है ये मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करता है, अगर मुझे नहीं पता चलता कि ये कयान को पसंद करता है तो मुझे तो गलतफहमी हो जाती। मेन लीड कहता है कयान की शादी होने वाली है, मैं उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ, क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगी? फीमेल लीड कहती है क्या उसकी शादी होने वाली है, तुम तो बहुत ही सैड होगे ना। वो बोलता है भला मैं क्यों सैड होऊंगा, वो मेरा सेक्रेटरी, अगर वो अपनी लाइफ में सेट हो जाएगा तो वो काम पर और भी ज्यादा फोकस कर पाएगा। फीमेल लीड सोचती है इसका मतलब ये कयान को पसंद नहीं करता, तो फिर वो सारा तामझाम क्या मेरे लिए था, क्या ये मुझे पसंद करने लगा है? जिसे सुनकर मेल लीड तो शर्मा जाता है। फीमेल लीड सोचती है इसके लिप्स कितने सॉफ्ट है, मुझे इसको किस करने का मन कर रहा है, और उसको किस करने वाली होती है और सोचती है मेरे साथ ही इतना अच्छा बिहेव कर रहा है, मैं इसको किस करके इसका एहसान उतार दूंगी, फिर मैं इसको आराम से डाइवोर्स कर सकती हूँ। मेल लीड सोचता है ये बस मुझसे डाइवोर्स करना चाहती है इसलिए मेरे पास आ रही है, ये तो बस मुझे छोड़ना चाहती है, अगर मैंने इसे किस कर दिया तो हमारा माइंड कनेक्शन लूज हो जाएगा, फिर मैं इसे फ्यूचर में कैसे ढूंढूंगा, और अपनी फिंगर रखकर उसको किस कर देता है। फीमेल लीड सोचती आखिर ये क्या बात हुई, इसका मतलब ये मुझे सच में पसंद करता है, मैं भी इसको थोड़ा थोड़ा पसंद करती हूँ। अब जब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं डाइवोर्स भला क्यों लूं? और उसको देखकर सोचती है जैसे ये फिसलेगा मैं हीरो की तरह एंट्री मारूंगी और उसको किस कर दूंगी, और चुपके से जाकर उसकी व्हीलचेयर हटा देती है और उसके गिरने का वेट करने लगती है और उसको किस करते हुए इमेजिन करने लगती है। लेकिन मेन लीड उसको पकड़ लेता है और कहता है मेरी व्हीलचेयर वापस लाओ, लेकिन फीमेल लीड जबरदस्ती उसको खींचकर अपनी बाहों में गिरा देती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और मेन लीड नीचे चिपक जाता है और वो जोरदार पप्पी वाला मुंह बनाकर उसके ऊपर गिर जाती है। लेकिन मेन लीड राइट टाइम पर अपना हाथ रख लेता है और फीमेल लीड की बकरी टूट जाती है। अगले सीन में वो उसको टेस्टी खाना सर्व करके कहती है वो मेरी गलती थी, और उसके मुंह को देखती है तो वो भी टूटा पड़ा होता है। फीमेल लीड सोचती है मैंने इतना अच्छा डिनर बनाया और वाइन भी, तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और खुद वाइन पीकर मेन लीड को पिलाने लगती है, हालांकि ये सब उसका वहम होता है और वो अपनी ड्रिंक ओवरफ्लो कर देती है और मेन लीड को जल्दी से किस करने वाली होती है, लेकिन मेन लीड सही वक्त पर अपनी व्हीलचेयर पीछे कर लेता है और फीमेल लीड नीचे गिरकर अपना मुंह तोड़ लेती है,
जो मेन लीड को भी बराबर फील होता है। उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है, उसका नेक्स्ट प्लान शुरू होता है और वो मेन लीड से कहती है हॉरर मूवी देखनी है और सोचती है मैं थोड़ी देर में चिल्लाऊंगी और उसकी गोदी में चढ़ जाऊंगी। हम दोनों के दिल तेजी से धड़क धड़क धड़केंगे और ये मुझे किस करने से खुद को रोक नहीं पाएगा और कूदकर उसकी गोदी में चढ़ जाती है। फिर वो दोनों किस करने लग जाते हैं। ये सब इमेजिन करते हुए वो पागलों की तरह मुस्कुरा रही होती है और जैसे ही प्लान एग्जीक्यूट करती है उसकी गोदी के बजाय सोफे पर लेट जाती है। मेन लीड वहाँ से पहले ही हट जाता है और सोने चला जाता है। उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है जिसको देखकर वो पागल ही हो जाती है। दूर से ये सब बटलर और उसकी सासू मॉम देख रहे होते हैं। सासू मॉम कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा ये दोनों अब तक पास नहीं आए, क्या मेरे बेटे में कोई गड़बड़ है? मुझे उसकी हेल्प करनी होगी और सूप बनाकर उसमें टॉनिक मिलाने लगती है और सोचती है इसे पीने के बाद तुम एनर्जी से भर जाओगे। लेकिन फीमेल लीड उसको ये सब करते हुए देख लेती है और कहती है मॉम आप इसमें क्या मिला रही हैं? सासू मॉम घबराकर कहती है मैंने गलती से डाल दिया, मैं अभी इसे फेंक देती हूँ। लेकिन फीमेल लीड उन्हें रोक लेती है और कहती है तो बहुत ही मस्त आइडिया है, ये मुझे पहले क्यों नहीं आया? जब मेल लीड कुछ काम कर रहा होता है तो उसको फीमेल लीड के खतरनाक थॉट सुनाई देते हैं। वो चारों तरफ देखता है पर वहाँ पर कोई नहीं होता और वो जैसे ही टेबल के नीचे देखता है तो वहाँ पर वो घुसी पड़ी होती है। मेल लीड कहता है आखिर तुम नीचे कर क्या रही हो? वो बोलती है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी और उसके ऊपर चढ़ने लगती है। मेल लीड हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। वो बोलती है मैंने सबको बाहर निकल दिया, अगर तुम चीख चीख कर अपने फेफड़े भी बाहर निकाल लो तो भी कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा और उसके ऊपर बैठकर उसे सूप पिलाने लगती है। लेकिन मेल लीड नहीं पीता। वो बोलती है तुम नहीं पियोगे तो मेरे पास एक और तरीका है और खुद सूप को पीती है और उसको भी पिलाने लगती है। लेकिन मेल लीड नौटंकी करते हुए कहता है मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। फीमेल लीड उसको चेक करने लगती है। मेल लीड मौका देकर सूप डस्टबिन में गिरा देता है। फीमेल लीड को ड्रिंक का असर होने लगता है और वो उसकी गोदी में गिर जाती है और उसको इधर उधर किस करने लगती है। मेल लीड भी उसको लिप्स पर छोड़कर कहीं और किस करने लगता है। फीमेल लीड कहती है तुम मुझे किस भी नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे डाइवोर्स चाहिए। मेल लीड कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो और उसको फिंगर रखकर किस कर देता है और वो दोनों कुछ कुछ करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फीमेल लीड की आँख खुलती है वो सोचती है रात हमने सब कुछ किया लेकिन उसने मुझे रियल किस नहीं की, कहीं इसका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं जिसके लिए ये अपनी फर्स्ट किस बचाकर रख रहा हो। और उसको एक जोरदार तमाचा रख देती है और उसको प्लेयर बोल देती है। मेल लीड सोचता है अब तो सब कुछ हो चुका है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उससे बात करने के लिए कहता है। फीमेल लीड कहती है हम उस वक्त ड्रंक थे और ये सब तो चलता रहता है, हम एडल्ट्स हैं। और सिगरेट पीने की एक्टिंग करते हुए कहती है मैं तुम्हें खुद के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेल लीड सोचता है हमने सब कुछ कर लिया और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रही। इधर फीमेल लीड बढ़ाते हुए कहती है तुम जाओ और अपनी ट्रू लव के साथ ही रहो, अगर तुम मुझे किस नहीं करना चाहते तो मत करो, मैं भी कौन सा मरी जा रही हूँ। हाँ मुझे तुम जैसा तो नहीं मिल पाएगा लेकिन आदमियों की कमी नहीं है। मेल लीड कहता है मेरे साथ सोकर मुझे ऐसे ही छोड़कर जा रही हो, तुम कितनी बदमाश हो। एवल्डी की सासू मॉम को लगता है उसका बेटा नाकाम रहा और वो सोचती है मैं एवल्डी को इतनी कम उम्र में विधवा नहीं बनने दूंगी, अब मैं उनका डाइवोर्स करवा दूंगी और उसके लिए काफी सारे हैंडसम और स्ट्रॉन्ग बंदे ढूंढ कर लाऊंगी। दूसरी तरफ वो नाजायज फीमेल लीड से कहती है तुम इतनी बीमार क्यों लग रही हो, क्या वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता? फीमेल लीड बोलती है जब वो खुश होता है तो मुझ पर पैसे फेंकता है और जब वो गुस्सा होता है तो मुझे पीट देता है। बस कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ये शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, अगर तुम चाहो तो हम मैरिज को स्वैप कर सकते हैं और तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। फीमेल लीड कहती है तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो जितनी तुम हो नहीं, अब तुमने देखा कि ड्रेक कंपनी का सीईओ बन गया और जल्द ही ठीक हो जाएगा तो तुम बाजी मारना चाहती हो और उसके मुंह पर थूक कर भाग जाती है। मेल लीड जब अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा होता है तो वो उसे देख लेता है और जानबूझकर असिस्टेंट से एक्सीडेंट के बारे में डिटेल्स पूछने लगता है और लियोन के बारे में पूछता है जिसने जेम्स के साथ मिलकर एक्सीडेंट को अंजाम दिया था। असिस्टेंट कहता है हमें लियोन के बारे में पता चल गया है, हम उसे बहुत जल्दी ही ढूंढ लेंगे। वो भागकर जेम्स के पास जाती है और सब कुछ बक देती है कि ड्रेक ने लियोन को ट्रैक कर लिया और वो जल्दी उसे पकड़ लेगा और अगर लियोन ने सब कुछ बक दिया तो तुम तो गए लाला। जेम्स कहता है बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, एक्सीडेंट वाले दिन मैंने उसे बहुत ही सेफ जगह पर ट्रांसफर करवा दिया था, ड्रेक उसे इस जन्म में तो नहीं ढूंढ पाएगा। वो बोलती है लेकिन ड्रेक को तो तुम पर शक हो गया है, वो इस मैटर को ऐसे ही नहीं जाने देगा। जेम्स लियोन को फोन करके सावधान कर देता है और उसी से कहता है तुम चिंता मत करो, एक बार मैं सीईओ बन जाऊं फिर तुमसे जल्दी शादी कर लूंगा। वो सोचती है अगर ड्रेक जीत गया तो मैं उससे शादी कर लूंगी और अगर तुम जीत गए तो तुमसे, मेरा तो दोनों तरफ से ही फायदा है। दूसरी तरफ फीमेल लीड अपने दुखड़े सुनाने सासू मॉम के पास जाती है। मॉम कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी शादी अपनी फैमिली में तुम्हारी जिंदगी खराब करने के लिए नहीं करवानी चाहिए थी। फीमेल लीड को
लगता है मॉम को मेन लीड की जिंदगी में दूसरी लड़की होने के बारे में पता है, लेकिन मॉम तो उसके डिसेबल होने के बारे में बात कर रही थी। फीमेल लीड को गलतफहमी हो जाती है और वो मॉम से कहती है तो आपको सब कुछ पहले से पता था? मॉम कहती है हाँ, और दोनों को डाइवोर्स करने के लिए कहती है। फीमेल लीड कहती है मॉम आप तो बहुत ही अच्छी हैं। मॉम कहती है आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाली हूँ, और सबको अंदर बुला लेती है। एक से एक हैंडसम लड़का अंदर आ जाता है। सासू मॉम कहती है मैंने इन सबको तुम्हारे लिए अपने आप चुना है, तुम जिसे चाहो चुन सकती हो। उन सबको देखकर फीमेल लीड का तो नोज ब्लीड होने लगता है। मॉम कहती है तुम ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो। फीमेल लीड सोचती है ये तो स्ट्रेस नहीं है, ये तो एक्साइटमेंट है। दूसरी तरफ मीटिंग के अंदर बैठा मेल लीड को भी नोज ब्लीड होने लगती है। वो असिस्टेंट से पूछते है आखिर एवरली क्या कर रही है। असिस्टेंट उसको फोटो दिखाता है जहाँ फीमेल लीड लड़कों के सिक्स पैक्स छू रही होती है। मेल लीड गुस्से में पाँव पटकता हुआ चला जाता है, और जैसे ही घर पहुँचता है बटलर उसकी व्हीलचेयर लेकर आ जाता है, लेकिन ड्रेक तो अपने पाँव पर चलकर चला जाता है, जिसे देखकर बटलर का तो मुंह खुला रह जाता है। और वो ड्रेक को बताता है आपकी मॉम ने 1 दर्जन लड़के मंगवाए हैं आपकी वाइफ के लिए। मेल लीड जानबूझकर नौटंकी करते हुए फिर से व्हीलचेयर पर बैठ जाता है, और जब वो अंदर पहुँचता है तो फीमेल लीड सबको चेकआउट कर रही होती है। मॉम कहती है इसके सामने कोई बहाना बना दो। फीमेल लीड बोलती है मैं अपनी डेजर्ट शॉप के लिए स्पोक पर्सन ढूंढ रही हूँ, जिसमें मॉम भी मेरी हेल्प कर रही है, और एक लड़के को दिखाकर कहती है ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। वो बोलता है इनमें से कोई भी काम नहीं करेगा। फीमेल लीड कहती है ऐसे कैसे नहीं करेगा, मैंने प्रोफेशनल टीम से इन्हें बुलाया है। मेल लीड उन सबको भगा देता है। फीमेल लीड चिल्लाती रह जाती है और मॉम के साथ चली जाती है मेल लीड को लात मारकर। मेल लीड खुद को शीशे में देखकर कहता है मेरे अंदर सारी क्वालिटी है, तो मुझे छोड़कर उन बेवकूफों को कैसे देख सकती हो? अगर मैं तैयार हो जाऊँ तो सबसे ज्यादा हैंडसम लगूंगा। नेक्स्ट सीन में जब ड्रेक ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, फीमेल लीड उसे देखकर सोचती है आज तो ये एक्स्ट्रा हैंडसम लग रहा है, और उसके पास जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है ये आज इतना तैयार क्यों हुआ है, क्या इसका फर्स्ट लव आने वाली है, और अपनी मेमोरीज ताजा करना चाहता है। वो गुस्से में कहता है फर्स्ट लव जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। फीमेल लीड अपने आसपास देखकर कहती है तुमको कैसे पता चला मैं क्या सोच रही हूँ? और तभी असिस्टेंट आकर बताता है जिसे आप ढूंढ रहे थे हमने उसे ढूंढ लिया है। फीमेल लीड सोचती है मैंने बिल्कुल सही सोचा, तुम्हारी फर्स्ट लव आ गई है और तुम उसे देखने जा रहे हो। मैं तुमसे अब डाइवोर्स कर लूंगी। मैं अपना सामान बांधकर चली जाती हूँ, तुम्हारी असली पत्नी जो आ गई है, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मेल लीड उसके पीछे जाने वाला होता है, लेकिन असिस्टेंट कहता है हमें लियोन को पकड़ना बहुत जरूरी है। फीमेल लीड अपने कपड़े पैक करने लगती है और बड़बड़ाते हुए कहती है अब मेरी डेजर्ट शॉप खुल गई है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। और तभी पीछे से मेल लीड जाता है और वो जल्दी से अपना सूटकेस छुपा देती है। मेल लीड उसको बहाने से नीचे भेज देता है, और उसके नीचे जाते ही जल्दी से व्हीलचेयर से खड़ा होकर उसका सूटकेस छुपा देता है। और जैसे ही मेल लीड असिस्टेंट के साथ घर से निकलता है, उसके पीछे जेम्स और लियोन भी आ जाते हैं। जेम्स कहता है इस बार तुम्हें अपना काम पूरा करना है, वरना हम दोनों निपट जाएंगे। लियोन कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज तो मैं इसे उड़ा ही दूंगा। और पूरी प्लानिंग के साथ मेल लीड की कार को टक्कर मार देता है और कार सीधा रिवर में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ फीमेल लीड अपना सूटकेस ढूंढ रही होती है, और तभी बटलर आकर बताता है मैम बहुत बड़ा कांड हो गया, और उसको न्यूज दिखाता है, जिसे देखकर फीमेल लीड तो सीधा सदमे में चली जाती है और सदमे से सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर बताता है पेशेंट की जान खतरे में है, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। फीमेल लीड जल्दी से पेपर वर्क पर साइन कर देती है और कहती है मैं ही उसकी फैमिली हूँ, उसकी लाइफ बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी, और फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है तुम कितने झूठे हो, तुमने तो कहा था कि तुम वापस आओगे, तुम चाहे जिसे भी पसंद करते हो, जब तुम ऑपरेशन से बाहर आओगे तो मैं उससे मिलवाने में तुम्हारी मदद करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं बिल्कुल भी डाइवोर्स नहीं करना चाहती। और तभी मेल लीड वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुम्हें अपने शब्दों पर चिपके रहना होगा। उसे देखकर फीमेल लीड कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि मैं तुम्हें दोबारा देख नहीं पाऊंगी। मेल लीड कहता है रोना बंद भी करो, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और मुझे दूसरे लोगों के साथ जोड़ना बंद करो, मैंने तुम्हें कभी डाइवोर्स करने का नहीं सोचा। फीमेल लीड कहती है ये सब बातें मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई, फिर तुम्हें कैसे पता? मेल लीड कहता है एक राज है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, तुमने मुझे जब पहली बार किस किया था मुझे तुम्हारी सारी थॉट सुनाई देने लगी थी, और तो और मुझे वो सब फील होता है जो तुम्हें होता है। पहले तो मैंने बहुत ट्राई किया इस माइंड लिंक एम्पैथी को तोड़ने का, लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये बॉन्ड हम दोनों को जोड़ता है। फीमेल लीड कहती है इसका मतलब पहले जो तुम मुझे बार बार किस करने की कोशिश कर रहे थे, और जब बाद में मैंने करना शुरू करा तो तुमने मुझे अवॉइड करा, तो ये सब माइंड लिंक की वजह से था। मेल लीड अपनी व्हील चेयर पर से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर फीमेल लीड तो पगला जाती है। मेल लीड कहता है मुझे डर था कहीं तुम मुझे छोड़कर चली न जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारा सूटकेस छुपा दिया था। फीमेल लीड उसके गाल पर किस कर देती है और बोलती है मैं अब तुम्हें और चोट नहीं पहुंचाना चाहती, मैं इस माइंड लिंक को तोड़ना चाहती हूँ।
या फिर तुम मुझे कभी किस नहीं करना चाहते और सैड हो जाती है, लेकिन मेल लीड उसको किस कर देता है। फीमेल लीड सोचती है अगर हम हॉस्पिटल में ना होते तो मैं इसे पूरा एक्सप्लोर कर देती। मेल लीड तो शॉक हो जाता है क्योंकि अभी भी उसको उसकी थॉट सुनाई दे रही होती है। वो उसके हाथ पर मारकर चेक करता है और उसको भी दर्द होता है। फीमेल लीड कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, हमने अभी डेट करना शुरू करा है और तुमने मुझे अभी पीटना चालू कर दिया। वो बोलता है इसका मतलब अभी भी हमारा माइंड लिंक एम्पैथी ब्रेक नहीं हुआ है। फीमेल लीड कहती है इसका मतलब जो मैंने अभी सोचा वो तुमने सब सुन लिया। मेल लीड कहता है बस घर जाने का वेट करो, फिर तुम जितना चाहो मुझे अनबॉक्स कर सकती हो। फीमेल लीड शर्माकर उसके गले लग जाती है और दोनों फिर से किस करने वाले होते हैं। तभी डॉक्टर आकर कहता है सर्जरी सक्सेसफुल रही, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। फीमेल लीड कहती है अगर तुम यहाँ हो तो अंदर कौन है। मेल लीड बताता है वो जेम्स है। अगले सीन में जेम्स कहता है तुम तो बहुत ही लकी हो, रिवर में गिरने के बाद भी सही सलामत वापस आ गए। मेल लीड बताता है वो जो कार रिवर में गिरी थी वो सेल्फ ड्राइविंग थी, उसके अंदर कोई भी नहीं था, ये पूरा एक प्लान था और तुम्हें ये नहीं पता कि लियोन तुम्हें ही मारना चाहता था। उसने जानबूझकर तुम्हें पैसेंजर सीट पर बिठाया था और ब्रिज के पिलर में जाकर क्रैश कर दी थी। जेम्स कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मुझे धोखा दिया। वो कमीना जाने लगता है। तभी फीमेल लीड कहती है मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम इस हालत में नहीं हो कि उठकर जा पाओ। वो कहता है मुझे मेरी लेग फील क्यों नहीं हो रही। फीमेल लीड चादर हटाकर दिखाती है तो उसकी लेग नहीं होती क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उन्हें कट करना पड़ा था। वो कहता है ये करने के लिए किसने अलाउ किया, इसके लिए तो फैमिली की जरूरत पड़ती है। फीमेल लीड कहती है अगर देखा जाए तो मैं भी तुम्हारी फैमिली हूँ, इसके लिए मैंने ही अलाउ किया था। मेल लीड कहता है शुक्र मनाओ इसने सही टाइम पर राइट डिसीजन ले लिया, वरना तुम ऐसे ही मर जाते। और तो और तुमने इतनी बड़ी साजिश की है, तुम तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। वो कहता है फीमेल लीड की नजर मेरा साथ नहीं छोड़ेगी और उसको कॉल करने लगता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। दूसरी तरफ वो अपने डैड से कहती है जेम्स तो अब बेकार हो गया। डैड कहता है अब मैं तुम्हारे लिए न्यू फैमिली ढूंढ लूंगा। वो कहती है लेकिन मुझे तो सिर्फ ड्रेक चाहिए। डैड कहता है लेकिन उसकी तो शादी एवर्ली के साथ हो चुकी है। वो कहती है हम उनका डाइवोर्स करा देंगे और मैंने कुछ दिन पहले देखा था ड्रेक उसे लात मारकर बाहर निकाल रहा था और अब तो उसकी लेग भी ठीक हो चुकी है, एवर्ली को खुद ही छोड़ देगा। दूसरी तरफ उसकी सासू मॉम कहती है तुम डाइवोर्स क्यों नहीं कर रहे। मेल लीड कहता है मैं इससे डाइवोर्स नहीं करूंगा, एवर्ली ने मेरे साथ शादी करी जब मैं अपनी लाइफ की लोएस्ट पॉइंट पर था। फीमेल लीड कहती है पहले हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे को ट्रू लव करते हैं। अगले सीन में जब फीमेल लीड शावर ले रही होती है तो वो सोचती है मैं तो लगभग माइंड लिंक पावर के बारे में भूल ही गई थी, चलो मेल लीड के थोड़े मजे लिए जाएं। और वो खुद को इधर उधर टच करने लगती है। दूसरी तरफ मेल लीड को मीटिंग में बैठे बैठे सेंसेशन फील होने लगती है। असिस्टेंट पूछता है आप इतने लाल क्यों हो रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक है। मेल लीड उसको भगा देता है और सीधा घर पहुंच जाता है। एवर्ली पूछती है तुम तो देर से आने वाले थे, इतनी जल्दी क्यों टपक गए। मेल लीड अपने आप को अनबॉक्स करते हुए कहता है तुम्हें बहुत मजा आता है ना मुझे परेशान करने में, और उसको किस करने लग जाता है। मेल लीड कहता है मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखना चाहता हूँ, चलो शादी करते हैं। फीमेल लीड भी हामी भर देती है और दोनों फिर से किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब फीमेल लीड अपने लिए वेडिंग गाउन सेलेक्ट करने जा रही होती है तभी पीछे से आकर कोई उसको किडनैप कर लेता है और वो कोई और नहीं उसकी बहन होती है। फीमेल लीड को कुर्सी पर बांध दिया होता है और उसके साथ वो नौकरानी भी होती है जिसने मेल लीड की व्हील चेयर फेंकी थी। वो फीमेल लीड को अपना हाथ दिखाते हुए कहती है देखो ड्रेक ने मेरे साथ क्या किया है, अब मैं उसका बदला तुमसे लूंगी। वो कहती है वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा, ये बहुत ही रिमोट प्लेस है। फीमेल लीड जानबूझकर अपने हाथों को खींचती है ताकि मेल लीड को पता लग सके कि वो मुसीबत में है, और ऐसा ही होता है। मेल लीड असिस्टेंट से सारे सिक्योरिटी कैमरा चेक करने के लिए कहता है। फीमेल लीड सोचती है मैं माइंड कनेक्शन से उसे ये तो नहीं बता सकती कि मैं कहाँ पर हूँ, वो मुझे कैसे ढूंढेगा। वो कहती है अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, मैंने सारे कैमरास हैक कर लिए, वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। फीमेल लीड जानबूझकर उससे पूछती है एटलीस्ट मुझे तो बता ही सकती हो कि ये कौन सी जगह है, और वो उसके जाल में फंस जाती है और कहती है हाँ तुम्हें तो बता ही सकती हूँ, और उसको जगह का नाम बता देती है। फीमेल लीड चुपके से अपने हाथ पर लेटर लिखने लगती है। मेल लीड भी उसका पैटर्न फॉलो करते हुए पेन से डिजाइन बनाने लगता है और फाइनली उसको नाम पता लग जाता है। इधर वो कपरानी फीमेल लीड की चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देती है और मैं ड्रेक से शादी कर लूंगी और सीईओ की पत्नी बन जाऊंगी। फीमेल लीड जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो कमजोर से हंसने लगती है और तभी मेल लीड राइट टाइम पर पहुंच जाता है और बॉडीगार्ड उन दोनों को पकड़ लेते हैं और फाइनली हीरो अपनी हीरोइन को बचा लेता है और दोनों फिर से किस करने लग जाते हैं, वो भी काफी पैशनेटली। फीमेल लीड उसने एक लगाकर कहती है बस भी करो, तुम कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो रहे हो, मुझे सांस नहीं आ रहा। और उसके एक लगाकर कहती है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा। मेन लीड कहता है नहीं मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मेन लीड कहता है इसका मतलब हमारा माइंड लिंक एम्पैथी ब्रेक हो चुका है।
और दोनों फिर से किस करने लग जाते हैं और फीमेल लीड शर्मा कर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फीमेल लीड उसके गले लगकर चिल्ला रही होती है और बोलती है, मैंने सुना है बच्चे को जन्म देना बहुत ही खतरनाक होता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेल लीड कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ऑपरेशन रूम के बाहर सासू मॉम और बटलर वेट कर रहे होते हैं और तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। सासू मॉम तो खुशी के मारे कूद पड़ती हैं, लेकिन सासू मॉम कहती है, ये आवाज तो मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है, क्या ये आवाज ड्रेक की है? ऑपरेशन रूम के अंदर मेल लीड खड़ा कांप रहा होता है। नर्स कहती है, बच्चे को जन्म तुम्हारी बीवी दे रही है और चिल्लाए तुम जा रहे हो, अगर तुम्हें ऐसे ही शोर मचाना है तो रूम से बाहर चले जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो। फीमेल लीड कहती है, आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो? नर्स कहती है, तुम्हारी बीवी बच्चा दे रही है लेकिन फिर भी नहीं चिल्ला रही है और तुम होगी हॉस्पिटल सर पर उठा रखा है। फीमेल लीड कहती है, लेकिन मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा? अब ये मत कहना कि मेरा सारा दर्द तुम पर ट्रांसफर हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं फीमेल लीड बच्चा लेकर बैठी होती है और मेल लीड अपने पेट को पकड़कर। फीमेल लीड कहती है, देखो ये बच्चा कितना क्यूट है, हम इसके लिए एक और सिस्टर या ब्रदर पैदा करें। मेल लीड की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो बोलती है, या फिर क्यों ना हम एक सोकर टीम ही बना ले। मेल लीड तो डर के मारे खड़ा हो जाता है और सासू मॉम कहती है, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेल लीड कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। सासू मॉम कहती है, बच्चे का ध्यान मैं रख लूंगी, तुम अपना काम संभालो। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी कॉमेडी से भरपूर लव स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। ऐसे ही मजेदार और धमाकेदार स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही मजेदार और रोमांटिक लव स्टोरी के साथ।